औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, आज हम लीनियर कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर 10 देखेंगे और इसमें हमारा टॉपिक है स्टेट मॉडल्स फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शंस। ठीक है, स्टेट मॉडल्स फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शंस से। सो अभी तक हमने देख लिया कि हमारे पास जो स्टेट स्पेस मॉडल है वो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसफर मैट्रिक्स है वो हमारे पास कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसफर मैट्रिक्स होता क्या और हमारे पास ये आएगा कैसे। ठीक, सो सिंपल है कि अगर हम कंसिडर करते हैं हम कहते हैं जी कंसिडर एन nth ऑर्डर सिस्टम। ठीक, nth ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, और हमारे पास इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि p इनपुट्स हैं। ठीक, और हमारे पास q आउटपुट्स हैं। सो हमारे पास जो इसका स्टेट मॉडल बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस हमारे पास आ जाएगा बी आर, और इसी तरीके से हमारे पास जो आउटपुट इक्वेशन है वो हमारे पास y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी आर से। सो इसमें हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स या स्टेट मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है, n बाय n है हमारे पास। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम मैट्रिक्स। हमारे पास ये क्या है जी, सिस्टम मैट्रिक्स है से। और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है n बाय हमारे पास n बाय 1 है। ठीक, सो ये हमारे पास है स्टेट वेक्टर। ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाता है, स्टेट वेक्टर आ जाता है। इसी तरीके से b जो है हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, b हमारे पास क्या है, इनपुट मैट्रिक्स है। b हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स है। ठीक, सो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या आ जाती है, हमारे पास n बाय p आ जाती है। ठीक, सो इस तरीके से c हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स है, आउटपुट मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक, और d जो हमारे पास है फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास से। सो ये हमारे पास आ जाता है, जिस तरह ये हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, q बाय n आ जाएगी हमारे पास। ठीक, और इसकी हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगी, q बाय p हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी। ठीक, सो ये हमारे पास स्टेट मॉडल है जिसमें हमारे पास आता है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका ट्रांसफर फंक्शन क्योंकि हमने इससे बनाना चाहते हैं, या इसी तरीके से ट्रांसफर फंक्शन से हम स्टेट मॉडल बनाएंगे। सो हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, सो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, s टाइम्स x ऑफ s, और हमारे पास इसकी इनिशियल कंडीशन आ जाएगी माइनस x ऑफ 0 विच इज इक्वल टू a टाइम्स x ऑफ s प्लस b टाइम्स r ऑफ s से। सो इसको हम x ऑफ x को इधर ले आते हैं, s x ऑफ s, और हमारे पास आ जाए माइनस a x ऑफ s, और इसको इस साइड पे ले आते हैं जी x ऑफ 0 प्लस b r ऑफ s से। सो इसमें से हम क्योंकि ये मैट्रिसेस है तो हमें इसमें से x ऑफ s हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये i बच जाएगा। ठीक है, माइनस ये a मैट्रिक्स है और x ऑफ s से। तो ये हमारे पास आ जाएगा x ऑफ 0 प्लस b r ऑफ s। ठीक, सो अब हम इसमें एक चीज एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस है ये 0 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस, सो हम इनको एज्यूम कर लेते हैं ये क्या है, 0 हो जाते हैं। ठीक,
सो हमारे पास इसमें से x ऑफ x को इधर रहने देंगे तो हमारे पास x ऑफ s जो बचेगा, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, एस आई माइनस ए का इनवर्स, ठीक, टाइम्स बी आर ऑफ एस। ठीक होगी बात। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड आउटपुट इक्वेशन है, ठीक, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके, ठीक, इसको ए कर लेते हैं और इसको बी, ठीक है। सो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए, ठीक। अब इस तरीके से हम कर लेते हैं, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बी, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बी। सो हमारे पास क्या जाएगा, y ऑफ s इज इक्वल टू c x ऑफ s प्लस d r ऑफ s, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे प्लग कर देते हैं इस जगह पे, ठीक। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास y ऑफ s क्या आ जाएगा, दैट विल बी c टाइम्स s i माइनस a इनवर्स b r ऑफ s प्लस d r ऑफ s, ठीक। सो फीड फॉरवर्ड पाथ जो हमारे पास है, ठीक है, ये जो फीड फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है, दिस इज नॉर्मली जीरो होता है, ठीक है, नॉर्मली जीरो होता है, ठीक। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो y ऑफ x बच जाएगा, फिर y ऑफ s विल बी इन c s i माइनस a इनवर्स b r ऑफ s, ठीक। सो हमारे पास इसमें जो ट्रांसफर मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, इसमें जो हमारे पास ट्रांसफर मैट्रिक्स है वो क्या बन जाते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं टी एम ऑफ एस, ठीक। सो विच इज एक्चुअली सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी, ठीक। सो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफर मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफर मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहते हैं जी, ट्रांसफर मैट्रिक्स, ठीक है बात जी। सो इसी तरीके से हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन को हम आगे लिख लेते हैं, इसको सी का नाम दे लें, ठीक। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम सी y of s over r of s will be simply c s i minus b whole sorry a b, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया। सो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मली y आउटपुट ओवर इनपुट, हम जानते हैं ये क्या चीज होती है, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स है, से सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं, ये ट्रांसफर फंक्शन है और हमारे पास ट्रांसफर मैट्रिक्स है, ठीक है बात जी। अच्छा, इसमें एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। सो एग्जांपल क्या कहती है जी, कि सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है x1 डॉट x2 डॉट which is equal to -1 1 0 -2, और हमारे पास ये क्या गया, x1 x2 प्लस 1 -1 0 1 r1 r2, ठीक। और इस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट है वो है हमारे पास y1 y2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 0 1 -1 एंड x1 x2, ठीक। सो ये हमारे पास सिस्टम आ गया। सो हमें इसमें निकालना है ट्रांसफर मैट्रिक्स, ठीक। सो ट्रांसफर मैट्रिक्स फाइंड करना है हमने। सो हमारे पास ट्रांसफर मैट्रिक्स जो है उसका रिलेशन क्या है, टी एम ऑफ एस इज इक्वल टू सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी, ठीक।
अब जैसे यहाँ पे डी 0 है, ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं, पर हमारे पास रिलेशन में ये मौजूद है। ठीक, हमारे पास अब इसमें जो मैट्रिसेस हैं, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। ठीक है, सो सी एस आई माइनस ए इनवर्स और बी, तो ये हमें एक इनवर्स चाहिए और हमारे पास ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक, सो ये हमारे पास पहले इनवर्स निकाल लेते हैं, एस आई माइनस ए इनवर्स। ठीक, सो हमारे पास ये जो इनवर्स है एस आई माइनस ए क्या आ जाएगा। ठीक है, एस आई, अब आई की जो डायमेंशन है वो डिपेंड करती है ए के ऊपर, सो ए 2/2 है, तो ये भी हमारे पास 2/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ए हमारे पास आ जाएगा -1 1 0 -2। ठीक, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s -1, this is 0, so this is 1, this is 0, so this is also 0, so s -2। ठीक, सो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। सो इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, s+1 और s+2। ठीक, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, माइनस ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s+2 s+2, ये हमारे पास आ गया 1 0 s+1। ठीक है, सो ये हमारे पास इनवर्स आ गया। सो अब हमारे पास टी एम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा। ठीक है, सी मैट्रिक्स, सी हमारे पास क्या है जी, 1 0 1 -1, बल्कि काम करते हैं, थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ते, 1 ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 1 -1, सो s माइनस ए का इनवर्स ये आ गया। इसमें ये जो टर्म है स्केलर टर्म, इसको वहां पे बाहर ले आते हैं, s+2 और यहाँ पे मैट्रिक्स आ गया s+2 1 0 s+1। ठीक, और साथ में क्या आ गया हमारे पास बी मैट्रिक्स। ठीक, सो हमारे पास बी क्या है जी, 1 -1 0 1। ठीक, और प्लस डी हमारे पास 0 है, सो वो उसकी जरूरत है हमें लिखने की। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी 1/s+1 s+2, और ये जो हमारे पास तीनों जो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ s+2 हमारे पास माइनस s+1, और इस तरीके से हमारे पास आ गया s+2 और ये -2 इंटू s+1। ठीक, सो इसको थोड़ा सा हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर क्वांटिटी को इनसाइड, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 1/s+1, s+2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -1/s+2 क्योंकि s+1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/s+1 और फिर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा -2/s+2। ठीक, सो ये हमारे पास आ गया ट्रांसफर मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, सो हमारे पास y की अगर फॉर्म में लिखेंगे इसको आउटपुट इक्वेशन में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/s+1 -1/s+2 1/s+1 एंड -2/s+2। ठीक है, टाइम्स r ऑफ s। ठीक, कोई बात जी। सो अच्छा, एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, आइगन वैल्यूज से। आइगन वैल्यूज क्या होती है कि जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर हम इसका जो डिटर्मिनेंट लें एस आई माइनस ए का और उसको 0 के इक्वल बराबर कर दें, तो हम इससे जो इक्वेशन मिलती है उसको हम क्या कहते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास रूट्स आते हैं, ठीक है, इसके जो रूट्स आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं। ठीक है, अगर ट्रांसफर फंक्शन की बात हो तो हम उसको पोल्स कहते हैं। ठीक है, जो इसके रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या आते हैं। ठीक है, पोल्स होते हैं।
अगर हम उसको ट्रांसफर फंक्शन के नाम से बुलाएं, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक। और सेम हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो पोल्स होते हैं वो आइगन वैल्यूज कहलाते हैं अगर हम उसको स्टेट इक्वेशन की फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। आइगन वैल्यूज, ठीक है, आइगन वैल्यूज, ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में हैं, ठीक है, मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं हम, स्टेट स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में हम इन्हीं को ही क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज, ठीक। सो हमें पता है कि पोल्स क्या होते हैं, पोल्स वो होते हैं जहां पे सारे सिस्टम की एनर्जी लाई कर रही होती है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास सिस्टम की एनर्जी लाई कर रही है, और जीरोस क्या होता है हमारे पास जहां पे एनर्जी सारी सिंक हो जाती है, ठीक। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक ट्रांसफर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट करें ए गिवन है, ठीक है, और 0 1 -2 -3, ठीक। सो हम इसकी आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे जी डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, हमें क्या चाहिए जी, डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट हमने निकालना है और इसको हमने 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। सो हमारे पास क्या जगह, सही है, मैंने पहले बताया था कि आई की डायमेंशन क्या होगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ ए, ठीक, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, माइनस ए 0 1 -2 -3, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s -0 s -1 s +2 एंड s +3, ठीक है। सॉरी, इस पर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालें, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करें, यहाँ पर भी मैंने ये गलत कर दिया, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट और इसका भी डिटर्मिनेंट, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक। सो इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिखते हैं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है x² + 3s + 2 इज इक्वल टू 0 से, सो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, इसका आंसर s इक्वल टू -1 एंड s इक्वल टू -2, ठीक। सो वही बात आ गई, ये पोल्स अगर हम ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये पोल्स कहलाएंगे, ठीक, और अगर हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, पोल, हमारे पास आइगन वैल्यूज कहलाएंगे, ठीक है। सो आज तक के लिए यहीं तक काफी है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा समझ आ गया होगा। बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो आपने अंडरग्रेड में पढ़ी हुई हैं, बहरहाल इनको रिवाइज करना जरूरी है इस सब्जेक्ट के हवाले से। सो फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ ना आए सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।